हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए राज्यपाल से संबंधित आर्टिकलों की ट्रिक लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें लगभग 12 भाग हैं। कितने यानी 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग हैं। उस भाग की संख्या जो 6 है, उस भाग की जो संख्या 6 है उसके अंदर हम राज्यपाल को मुख्यतः पढ़ते हैं और राज्यपाल को उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आप सभी जानते हैं कि हम अगर बात करें आर्टिकल यानी भाग की 5 यानी भाग जो 5 है उसकी बात करें तो उसके अंदर मुख्यतः हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं और भाग 6 के अंदर हम किसको पढ़ते हैं? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। तो आज हम आपको राज्यपाल से जो संबंधित जो आर्टिकल हैं उसकी एक ट्रिक लेकर आए हैं जो आपको अपने ऊपर थंबनेल पर देख ली होगी, जो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार हमारे जो संसद का जो मुख्य जो अंग अंग है राष्ट्रपति, हम सभी जानते हैं कि हमारे संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं जिसमें एक राज्यसभा है, लोकसभा है और तीसरा राष्ट्रपति है। तो हमारा जो राष्ट्रपति है जिस प्रकार यानी संघ पर यानी केंद्र को यानी मुख्य जो यानी अगर कार्यपालिका से संबंधित जो मुख्य नेता होता है वो राष्ट्रपति होता है। किसके अंदर? संघ के अंदर। अगर वही हम बात करें कि राज्य के अंदर जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। तो हम उस राज्यपाल से संबंधित आर्टिकलों की ट्रिक लेकर आए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भाग जो 6 है उसमें हमें कार्यपालिका को देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? कार्यपालिका। उस कार्यपालिका में हम जो कार्यपालिका का जो आर्टिकल है वो 153 से लेकर 167 तक आर्टिकल है। 167 तक आर्टिकल है यानी 153 से शुरू होकर 167 तक आर्टिकल है। लेकिन हम इन सभी आर्टिकलों की बात नहीं करेंगे। हम मुख्यतः 153 से लेकर 162 तक ही ट्रिक आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इस ट्रिक को देख सकते हैं। पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। क्या कहा? पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। तो सबसे पहले हमने पी से पी और के की ट्रिक बनाई है, ने की ट्रिक बनाई है और काश की ट्रिक बनाई है और राज्यपाल की ट्रिक बनाई है और क्षमा की ट्रिक बताई है। आप इन 3 शब्दों को छोड़ सकते हैं, का को और किया को और होता को छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बता दिया। देखो अब इस तरह से आर्टिकल हमने 153 से 162 तक बताया है। तो आपने हम देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आर्टिकल 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162। कौन सा? 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162। तो कितने आर्टिकल हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मुख्यतः 10 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? 10 आर्टिकल है जो आप इस ट्रिक को एक बार पढ़ेंगे, 2 बार रिवाइज करेंगे, 3 बार रिवाइज करने के बाद आप एग्जाम में कभी भी इस ट्रिक को नहीं भूल पाएंगे। तो पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। किसने? पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। यानी पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। 3 4 5 बार आप इसको बार बार दोहराएंगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। क्या? पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। मैं यहाँ पर केवल इन शब्दों से रिलेटेड शब्द ही बताऊंगा, इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो हमने पी से जो शब्द बनाया है, देखो यहाँ पर पी है। हर आर्टिकल के सामने हमने उस ट्रिकों के जो संकेत लिखे हैं, उस संकेतों में जो हमने पी बताया है, पी से हमने जो शब्द बताया है वो है पद। क्या है? पद। पी से जो हमारा जो शब्द बनता है उसका नाम क्या है? पद। क्या है? पद। यानी पी से जो शब्द हमने पी से जो ट्रिक बनाई है पद। यानी हमारे जो संविधान का जो आर्टिकल 153 है उसके अंदर हमें राज्य का राज्यपाल देखने को मिलता है। यानी हमें संविधान कहता है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यानी ये किस में देखने को मिलता है? हमें आर्टिकल 153 में देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। लेकिन हमने हमारा जो आर्टिकल है संविधान का 153 वो कहता है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। तो चलिए हम पीछे और के से जो हमने शब्द बनाया है, के से कार्यपालिका। के क्या बनाया है? कार्यपालिका।
पालिका। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार हमारे संघ के अंदर यानी संघ यानी केंद्र के अंदर कार्यपालिका और राज्य के अंदर कार्यपालिका भिन्न भिन्न होती है। तो हमारे जो केंद्र के अंदर हम कार्यपालिका में देखने को मिलते हैं कि कार्यपालिका केंद्र की जो कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद होती है, और क्या होता है, महान्यायवादी होता है। ये एक संसद की यानी केंद्र के कार्यपालिका के मुख्य अंग है। तो उसी प्रकार हमें संविधान का आर्टिकल 154 जो बताता है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। किसकी? राज्यपालिका कार्यपालिका की शक्ति में बताता है। मैं सबसे पहले बता दूं कि राज्य की जो कार्यपालिका कार्यपालिका, हम सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका की बात करेंगे। तो मैं बता दूं राज्य की जो कार्यपालिका होते हैं उसमें मुख्य कौन कौन से अंग होते हैं, यानी कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका में मुख्य शामिल होने वाले लोग में सर्वप्रथम जो है जिसका नाम क्या है? राज्यपाल। क्या नाम है? राज्यपाल। दूसरा मुख्यमंत्री। कौन सा? मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की क्या? मंत्री परिषद। क्या? मंत्री परिषद। और जो चौथा जो होता है वो कौन होता है? महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता। इस प्रकार हमारी जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसमें मुख्यतः 4 लोग शामिल होते हैं। वो हमें संविधान के किस आर्टिकल में देखने को मिलती है? 154, जिसकी हमने ट्रिक बनाई है के से क्या बनाया? कार्यपालिका। अब है ने से हमने जो ट्रिक बनाई है वो है नियुक्ति। और कौन सा आर्टिकल है? वो 155। यानी संविधान का आर्टिकल 155 हमें यह बताता है कि राज्य का राज्यपाल है उसकी नियुक्ति आखिर कौन करेगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी जब चाहे राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। मैं आपको बता दूं राज्यपाल का मुख्यतः कोई चुनाव नहीं होता जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तब चाहे राष्ट्रपति यानी प्रसाद पर्यंत का मतलब यह हुआ कि जब भी राष्ट्रपति का मन करेगा तब इसको हटा सकता है। तो हमारा अब जो हमने पी के ने हो गई।